आपने देखा होगा, आज अलीगढ़ की बात कर रहे थे हम लोग सुबह, आपने सुना होगा मोती के बारे में, जो कि एक शराब माफिया थे और उन्होंने देवेंद्र नाम के पुलिस के पीट के हत्या कर दी थी। बराबर, हम इस चीज का कड़े शब्दों से निंदा करते हैं। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से मरने वाले अलीगढ़ में कल जो 56 की लिस्ट पहुंच चुकी है और 18 से ज्यादा लोग जो सीरियस हैं उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। लेकिन इन अस्पतालों में, जहां भी ये प्राइवेट अस्पतालों की ट्रीटमेंट चल रही है, ये नामचीन अस्पताल है और इस बार हमें ये देखना होगा कि नाम बड़ा है या काम बड़ा है। उस अस्पताल में आपके साथ जाएंगे, वहां से लाइव करेंगे और उनको नंगा करेंगे जिन्होंने ट्रीटमेंट के नाम पे लाखों रुपए वसूले और जान भी नहीं बचाई। उनको इंसाफ दिलाने का काम रेबल फाउंडेशन का। तब तक जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति। इस वक्त आज बात करेंगे यूपी गवर्नमेंट के एक डिसीजन के ऊपर। शनिवार के दिन, सैटरडे, माननीय मुख्यमंत्री सीएम साहब योगी आदित्यनाथ जी ने एक अच्छा डिक्लेरेशन दिया है उत्तर प्रदेश सरकार में कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने जो कोरोना में अगर मनमर्जी चार्जेस लिए हैं, मनमर्जी तरीके से अस्पताल के कीमतें वसूली हैं पेशेंट से, मरीजों से, तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अनाप शनाप बिल लेने वाले तमाम अस्पतालों के ऊपर एक नखेल करने की एक बेहतरीन कोशिश, जिसके बारे में अब ये कोशिश कहां तक कामयाब है ये चर्चा का विषय है, ये आकलन का विषय है। लेकिन फिलहाल इस फैसले के ऊपर कुछ बात करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे अस्पतालों के जो बिल आए हैं 13 लाख 14 लाख। जब आप जानते हैं कि कोरोना में ऐसा कोई मेडिकेशन है ही नहीं, तो हम शुरू से पिछले 1 साल से रेबल फाउंडेशन इस बात के लिए लगातार कह रहा है कि अगर आपके पास कोई प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन नहीं है, इफ यू डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉपर मेडिकल एफिनिटीज इन हॉस्पिटल, तो ये 13 लाख 14 लाख 15 लाख 20 लाख का बिल कैसे आता है प्राइवेट अस्पतालों में कि अगर 3 दिन में रहे तो 4-5 लाख का बिल है। तो क्या ये बिल दवाइयों का है, या ये बिल जो है ऑक्सीजन सिलेंडर का है, या ये बिल जो है आपके अस्पताल के रूम के चार्जेस हैं। और अभी दाड़ा गांव, जिसके एक पेशेंट को हमने अभी हाईलाइट करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे हम लोग, बहुत ही जल्दी। लेकिन आज का विषय 2-3 मुख्य चीजों पे है। अगर कोरोना काल में पत्रकारों की मृत्यु हो जाती है तो माननीय मुख्यमंत्री साहब ने बोला 10 लाख रुपए तक का प्रावधान है उनके परिवार के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका स्वागत करूंगा इस फैसले का। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा एक प्रश्न है, ये जो कोरोना के फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं सरकारी जगह में, वॉलंटियर्स हैं, और पुलिस के लाखों लोग जो 24/7 इतने दिनों से कार्यरत हैं, सरकारी वो शिक्षक जिन्होंने कोरोना में ड्यूटीज की, और उनके संघ ने कहा कि 1000 से ज्यादा लोग जो हैं अपने प्राणों को गंवा चुके हैं। तो क्या उनके लिए कुछ प्रावधान है? क्योंकि पिछले साल ये कहा गया था कि 50 लाख रुपए का बीमा फ्रंट लाइन के सभी वर्कर्स के लिए किया जाएगा। लेकिन जब हमने जांच पड़ताल किया तो ये जानकारी अधूरी निकली, ये सच नहीं था। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में हमने बकायदा कई सारे इंटरव्यूज किए जो वहां फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स थे, जिन्हें बाद में निकाल दिया गया था। उनमें से एक का भी ऐसा इंश्योरेंस नहीं हुआ था। मेरा प्रश्न उठाना कोई उंगली उठाना नहीं है, मेरा प्रश्न उठाना देश के उन लोगों के लिए समर्पण है जो हमारे पीछे, जैसे कि आप ये गाड़ी देख सकते हैं, एसएचओ साहब की गाड़ी है, और ये लोग दिन और रात काम करते हैं हमारे लिए। आप उधर का बैरिकेड देख सकते हैं, और आगे आप देखेंगे, मैं कैमरामैन को बोलूंगा इधर आ जाएं और आप देखें वहां पे किस तरह से रूटीन आगे आए, यहाँ पे आइए, और आप देख सकते हैं गाड़ियों की जो चेकिंग हो रही है 24/7। यहीं से देखिए, और वो लोग लगातार एक एक गाड़ी को चेक कर रहे हैं। जूम करके दिखा दीजिएगा अगर आप लोग, दिक्कत आ तो नहीं, क्लियर आ रही है? आप देख सकते हैं दिन और रात फ्रंट लाइन पे वो लोग काम कर रहे हैं हमारे लिए, हमारे देश के नागरिकों के लिए। और ऐसा ये प्रश्न पूछना इसलिए भी जरूरी है, मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि इनके लिए क्या प्रावधान है। हम इन प्रावधानों के लिए आपसे अनुरोध करते हैं कि इनके लिए भी कोई ऐसा ऑर्डिनेंस आए कि इनकी जो सेवाएं हैं अपने राष्ट्र के प्रति, तो इनके लिए हमारा सरकार कितना उत्तरदायित्व है, इनको क्या फैसिलिटेट हम लोग करते हैं, इनके लिए क्या क्या प्रावधान है, सरकार इनके लिए कौन सा पैकेज डिक्लेयर करती है, अगर पोस्ट कोरोना या प्री कोरोना काल में जो इन्फेक्टेड होते हैं और इन्फेक्शन के बाद उनके लिए हमने क्या प्रावधान किया है। तो मेरे ये जो सवाल होते हैं वो प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के लिए होते हैं। और मैं एक बात आप लोगों के बीच बताना चाहूंगा, इस फैसले का हम लोग स्वागत करेंगे, थोड़ा इधर आ जी, इस फैसले का हम लोग स्वागत करेंगे जहां पत्रकारों के लिए आपने 10 लाख का प्रावधान किया, लेकिन साथ ही साथ
हम ये मांग करते हैं कि जितने भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, मेरे पीछे के जितने लोग आप वर्दी में देख रहे हैं, इन्होंने पिछले 1 साल से अपने घर वालों के प्रॉपर तरीके से दर्शन नहीं करे होंगे, नहीं करे होंगे। बिल्कुल। उसके बावजूद ये 24 घंटे किन फैसिलिटीज में, किन हालात में, तो क्या इतनी देर की ड्यूटी करने के बाद क्या गवर्नमेंट इनके लिए कोई पैकेज डिक्लेयर करती है? या सारा मुद्रा लोन या 1,35,000 करोड़ का पैकेज या फलाना पैकेज या कोरोना के नाम के 35,000 करोड़ का पैकेज या सेंट्रल विस्टा के नाम के 20,000 करोड़ तक का पैकेज इन्हीं में खर्च होगा या फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए भी कुछ होगा? क्योंकि ये जो विभाग है इन्हें पेंशन नहीं मिलती। आप ये लगा लीजिए, अभी एक बात कहा गया यूपी का ऑर्डिनेंस में कि टेस्ट, ट्रेस और ट्रीटमेंट, ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी के 3 शब्द हैं। मैं इसकी तारीफ करूंगा। टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट, ये नो डाउट बहुत अच्छा संकल्प है, लेकिन इसके साथ जितने भी लोग इन्फेक्टेड हुए हैं और जो इनके ट्रीटमेंट के बाद रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है, उनके बॉडी में भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है उत्तर प्रदेश में कि उनको L1 को दिया जाए। जी, तो मैं ये बात बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आदेश भी हमें बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन आपको साथ ही साथ ये बताना होगा कि जिन अस्पतालों ने इतने बिल ले लिए ऑलरेडी, क्या पोस्ट ट्रीटमेंट के बाद उन पेशेंट्स की कोई ट्रीटमेंट की जा रही है? जवाब है नहीं। और मैं इस वीडियो में रेबल फाउंडेशन से एक अर्जित करता हूं कि जितने भी मेरे पास 150 लोगों के डाटा आ चुके हैं, ये उन परिवारों का डाटा है जिन परिवारों ने लाखों रुपए खर्च कर दिए पर उनके परिवार के सदस्य बच्चे नहीं हैं, और उनके लिए रेबल फाउंडेशन के 2,500 से ज्यादा वॉलंटियर अब शुरू कर रहे हैं, जिनमें से एक राज्य उत्तर प्रदेश है। लेकिन मैं माननीय योगी आदित्यनाथ का इसमें धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आके ये पहल तो किया है कि अस्पतालों को सीज किया जाएगा, लेकिन कहना, कथनी और करनी, चित्र और चरित्र, इसका आकलन तो हम तब देखेंगे जब हम इसका रिजल्ट को होते हुए देखेंगे, जब इंसाफ उन परिवारों को मिलेगा। क्योंकि एक लंबी लिस्ट है और तमाम जिलों से रेबल फाउंडेशन के वॉलंटियर्स वो लिस्ट और तमाम अस्पतालों का डेटा अब हम लोग कलेक्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। 8800092747 जितने भी लोगों ने अपना डेटा दिया अस्पतालों में, मैं अर्ज करूंगा आप तैयार रहिए, आपकी लड़ाई के लिए रेबल फाउंडेशन तैयार है। हम लोग शुरू कर रहे हैं इसी हफ्ते से, और जिन जिन पेशेंट्स का इसमें सोल्यूशन होगा उसको हम लोग आपके सामने बताना भी चाहेंगे, जताना भी चाहेंगे, रिवर्ट आपको बताना चाहेंगे, राइट? क्योंकि देखिए मेरे पीछे जितने लोगों का कार्य करते हुए देख रहे हैं, उनका एक बहुत बड़ा कुर्बानी है, एक बहुत बड़ा देन है, जो दिन और रात काम कर रहे हैं, दिन और रात। आपको मुझे लगता है थोड़ा लाइट का इफेक्ट है, तो हम इधर आ जाते हैं। जी आप आइए, इधर आइए, पाइए जी, राजेश चलिए, कोई बात नहीं जी। इन लोगों के लिए जो भी समर्पण आप देख रहे हैं, जो भी समर्पण आप देख रहे हैं, वो आपको समझना होगा। अब क्लियर है, लाइट क्लियर है? तो इतने लोगों के लिए एक पैकेज का डिमांड करना, आखिर पुलिस और पब्लिक में रिलेशन तब डेवलप होगी जब उनके परिवारों का भी उनको हक मिले। आपने देखा होगा, आज अलीगढ़ की बात कर रहे थे हम लोग सुबह, आपने सुना होगा मोती के बारे में, जो कि एक शराब माफिया थे और उन्होंने देवेंद्र नाम के पुलिस के पीट के हत्या कर दी थी, बराबर। हम इस चीज का कड़े शब्दों से निंदा करते हैं, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से मरने वाले अलीगढ़ में कल जो 56 की लिस्ट पहुंच चुकी है, और 18 से ज्यादा लोग जो सीरियस हैं उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। लेकिन इन अस्पतालों में, जहां भी ये प्राइवेट अस्पतालों की ट्रीटमेंट चल रही है, ये नामचीन अस्पताल है, और इस बार हमें देखना होगा कि नाम बड़ा है या काम बड़ा है। उसके लिए रेबल फाउंडेशन आप सबका सपोर्ट मांगता है, तमाम उन पेशेंट्स की डिटेल मांगता है। बहुत सारे लोग दे चुके मुझे, बाकी लोग दीजिए। जिन जिन अस्पतालों में ये बिल आप लोगों से वसूला गया है, अगली कार्रवाई उनके लिए खुलेआम आएंगे, सरेआम आएंगे, अच्छी तरह से काम करके दिखाएंगे। अब तक जो काम लिया है सो करके दिखाया है, और दोषियों को जेल पहुंचाने की जिम्मेदारी रेबल फाउंडेशन ले रही है। आप आइए साथ, 8800092747, इस पे आप लोग अपने तमाम नंबर्स को SMS कीजिए, और व्हाट्सएप पे थोड़ी इशू आ रही है, कल तक रिजॉल्व हो जाएगी, तो अपने मेडिकल डिटेल हमें भेजिए, हमें कनेक्ट कीजिए। मेरी टीम आपके साथ है, हर उस अस्पताल में आपके साथ जाएंगे, वहां से लाइव करेंगे और उनको नंगा करेंगे जिन्होंने ट्रीटमेंट के नाम पे लाखों रुपए वसूले और जान भी नहीं बचाई। उनको इंसाफ दिलाने का काम रेबल फाउंडेशन का। तब तक के लिए विदा लूंगा, साथ आते रहिएगा। जय हिंद।